अगर आप इस सूर्य को दोबारा से नववांश कुंडली के अंदर देखोगे तो ये जो 9th लॉर्ड सूर्य है यहाँ पर जाकर नीच राशि में चला गया, नीच राशि के साथ साथ राहु केतु एक्सेस में आ गया और इस पर भी मंगल की दृष्टि आ गई। So this sun has become afflicted, and in the Navvansha also, if you can see in the Janma Lagna, it is aspected by Rahu, aspected by Mars, aspected by Saturn. In Navvansha also it is debilitated and with Rahu aspected by Mars, which shows that 9th house of Dharma can have some problem, and that is the reason that he has changed his religion and converted into Islam, and उन्होंने नाम जो है वो अपना फिर A.R. रहमान किया। बट द ब्यूटी ऑफ दिस चार्ट इज दैट भले ही ये सूर्य कितना भी पीड़ित है बट स्टिल धर्म कर्म अधिपति योग में। दैट्स व्हाई यू विल सी हिम एज अ वेरी रिलीजियस मैन, वेरी काम कंपोज्ड मैन। ये जो धर्म कर्म अधिपति योग है यहाँ पर ये सबसे महत्वपूर्ण हाईलाइट है। इसलिए उन्होंने अपना धर्म परिवर्तित किया, पिता से संबंध भी खराब किए होंगे क्योंकि सूर्य पिता का कारक है और धनु लग्न में 9th लॉर्ड भी होता है सीधे सीधे, और लग्नेश भी जो है वो स्वयं जो है 9 से 12वें बैठे हुए हैं। तो ये सब चीजों के कारण उन्होंने उनके फादर के साथ में संबंध भी अच्छे नहीं रहे होंगे, लेकिन धर्म भी परिवर्तन किया, बट स्टिल ही इज अ वेरी रिलीजियस मैन, राइट। सो ये 9th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड लग्न पर जब जाता है मरकुरी तो अपने आप में राजयोग कारक होता है। ऐसा बोलते हैं कि जिस व्यक्ति के दशम स्थान का मालिक लग्न पर है वो व्यक्ति वर्कहॉलिक होता है, क्योंकि आपकी लग्न पर जो ग्रह है वही आप जीते हो, राइट। आपके लग्न पे जो ग्रह है उसी ग्रह का सबसे ज्यादा प्रभाव आपके ऊपर रहता है। तो इस दशमेश को लग्न पर जब हम ले गए और साथ में राजयोग के विषय में बात कर ही चुका हूँ, दैट मेक्स मरकरी एज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। इफ यू सी बुध 10th लॉर्ड इन द नववांशा, इट इज इन द second house of voice. It is the lord of 3rd house, like communication, right, with second house of voice. तो ये बुध जो है यहाँ पर शुक्र से द्वारा दृष्ट है। यहाँ पर इस बुध पर नवमांश कुंडली के अंदर कोई पाप प्रभाव नहीं। If I go and check this, चूंकि ये 10th लॉर्ड है इसलिए थोड़ा इसको डिटेल में कर लेते हैं। तो चूंकि ये अगर आप इस नववांशा में दशवांशा कुंडली के अंदर जाकर इस मरकुरी को देखेंगे तो ये 4th लॉर्ड 7th लॉर्ड होकर सेकंड हाउस ऑफ वॉइस में एस्पेक्टेड बाय शुक्र। नाउ ये जो कॉम्बिनेशन है बुध का और शुक्र का कॉम्बिनेशन, this is a combination in Navvansha chart, this is a combination in Dashvansha chart also. This makes a person interested into music or maybe anything which is related with Shukra. So बुध कवि है, शुक्र जो है वो संगीत है, राइट। तो इन दोनों का समन्वय से व्यक्ति संगीतकार या फिर म्यूजिक डायरेक्टर या इस तरीके के प्रोफेशन में जाता है, राइट। सो 11th लॉर्ड आई हैव ऑलरेडी स्पोकन, वीनस इन द सेकंड हाउस। तो लक्ष्मी जो है वो बोल कर आती है। ऐसा बोलते हैं कि शुक्र जिस जगह पर बैठते हैं व्यक्ति को लक्ष्मी वहीं से आती है। तो जिस व्यक्ति के सेकंड हाउस में शुक्र है और उस पर शुभ प्रभाव है उसको लक्ष्मी जो है वो वाणी से आती है। तो अगर आप दूसरे नजरिए से देखें तो एक म्यूजिक डायरेक्टर या एक सिंगर कंपोजर का जो बेसिक सोर्स है, दैट इज व्हाट दैट इज लाइक बाय सिंगिंग, एंड then to again it is Shukra, so which is film industry या media या entertainment, right. 12th lord 10th house में दशम स्थान 12वें स्थान का मालिक अगर दशम स्थान में होता है तो वो बताता है कि व्यक्ति के कार्य का संबंध जो है वो विदेश से रह सकता है, या फिर जब भी 12th लॉर्ड 10th हाउस में होता है तो व्यक्ति को रात में काम करना पसंद होता है। जनरली हम कहते हैं जिसका 12वें स्थान का मालिक दशम स्थान में है वो व्यक्ति विदेश में जाके काम करता है, क्योंकि उसका संबंध भी तृतीय स्थान के मालिक शनि से आ गया तो ये बताता है कि व्यक्ति विदेश में काम करता है। क्योंकि थर्ड हाउस भी जो है वो चतुर्थ से 12वां है और 12वां स्थान तो विदेश का स्थान है। ये दशम स्थान में इनका संबंध बना तो दो तरीके के इंटरप्रिटेशन निकलते हैं। पहला कि व्यक्ति विदेश में काम करता है, तो रहमान साहब ने काफी सारा काम विदेश में किया ही है, हॉलीवुड में भी काम किया। दूसरा, ऐसा व्यक्ति 12वां स्थान में रात्रि होती है क्योंकि वहां पर बेडरूम, राइट, सो वहां पर रात हो जाती है। इसलिए जब 12वें स्थान का मालिक दशम स्थान में होता है ऐसा व्यक्ति को रात में काम करना ज्यादा पसंद। तो मैं कभी कभी मजाक में लोगों को बोलता भी हूँ कि भाई तुम बेडरूम में अपना, जिसका 12th लॉर्ड 10th हाउस में, वो बेडरूम में अपना लैपटॉप खोल के बैठा, राइट। सो दिस इज नॉट अ वेरी ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑल्दो 12th लॉर्ड इन द 10th हाउस, बट स्टिल क्योंकि ये पंचमेश भी है सो मंगल का यहाँ पर बैठना काफी अच्छा है। हालांकि शत्रु राशि के अंदर है, दैट्स व्हाई वो ज्यादा रात में काम करते हैं। एंड देन अभी इसमें हम दशा में जब बात करेंगे तो बाकी चीजों पर डिस्कशन करेंगे।
बट सबसे खूबसूरत बात जो है वो पंचमेश का दशम स्थान में बैठ के, तो एक बात है ही मंगल की, बट ये जो मंगल है ये दिग्बली है। तो अब इस चार्ट के अंदर दो ग्रह दिग्बली हो गए, राइट। बुध दिग्बली हो गए और मंगल 12th लॉर्ड होकर दशम में, पंचमेश होकर दशम में होकर दिग्बली हो गए। now मंगल के साथ पिक्युलैरिटी यह है कि मंगल अगर दिग्बल के अंदर हो और ऐसे व्यक्ति का गुरु अगर कष्ट स्थान के अंदर हो, तो ऐसा व्यक्ति जो भी काम हो वो पूरे कमिटमेंट से करता है, एंड ही इज सुपर 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 एग्जीक्यूटिव। नाउ इफ यू सी दिस मार्स, ये मार्स जो है वो नवांशा में एक्सचेंज में आ गया 10th लॉर्ड होकर, और दशमांशा के अंदर भी ये 9th लॉर्ड होकर दशम स्थान में चला गया। और यहाँ पर दशमांशा कुंडली के अंदर ये मंगल जो है वो 2nd लॉर्ड होकर दशम स्थान में है। दैट मींस दिस मंगल is into Digbal in all these charts, all three charts. I am just considering only these three charts. I am not going into any more details. But yes, इन तीनों चार्ट के अंदर आप देखोगे तो ये मंगल दिग्बली है। That means this is a very strong मंगल। दूसरा पंचम स्थान जो है वो क्रिएटिविटी का भी हाउस है, राइट, क्योंकि पंचम स्थान में अंदर हमारी बुद्धि है। पंचम स्थान के अंदर हम कहते हैं कि छोटा पर्दा है, टीवी है, स्क्रीन है, चित्त है, हमारी मेमोरी है। तो इसीलिए भी इस मंगल का दिग्बली होना ये बताता है कि ये व्यक्ति जब कोई चीज पर काम करना चालू करता होगा तो nobody can beat, right? It is basically a very strong combination. तो ये तो हो गया मेजरली इनके चार्ट का आकलन। अब I will straight away take you to the dasha and then we will try to predict some events, like what kind of events he had in his career। अभी तक उनका जो करियर है उसमें कैसे इवेंट्स हुए और उनके पीछे क्या क्या कारण थे। नाउ ऋषि पाराशर का एक नियम है, ऋषि पाराशर ने कहा है दशा के अध्याय में, अगर सप्तमेश लग्न पर हो या लग्नेश सप्तम में हो तो ऐसे व्यक्ति के चार्ट के अंदर विंशोत्तरी दशा की जगह द्विसप्तशती समदशा यूज करनी चाहिए। सो द्विसप्तशती समदशा मैं इस चार्ट में मेजरली यूज कर रहा हूं। तो उस चीज का आप लोग ख्याल रखें कि ये विंशोत्तरी से एनालिसिस नहीं कर रहा हूं मैं द्विसप्तशती समदशा से एनालिसिस कर रहा हूं। तो एक बार इवेंट चेक करते हैं जो अक्षरा ने लिखे हैं। सो इफ यू सी दिस 15th of August 1992 he started his career with Tamil movie Roja, which was a runaway success and got him fame. He received the National Film Award also, National Film Award for Roja. Now if you see what is the date, the date is 15th August 1992. Now अगर आप दशा में जाएंगे तो देखिए ये 11 फरवरी 1992 से बुध का दशा लगा। बुध दशमेश होकर प्रबल राजयोग में धर्म कर्म अधिपति योग में है। धर्म कर्म अधिपति योग में और कंबशन में एक खासियत भी है, कंबशन में सूर्य उस ग्रह को अपने पास बिठा लेता है। दैट मींस कंबशन के अंदर मटेरियलिस्टिक चीजें तो खराब होती हैं, राइट, क्योंकि आप सूर्य के पास चले जाएंगे तो बॉडी का कुछ पोर्शन तो जो भी रिश्तेदार उस चीज से, जैसे मरकुरी जो है वो नातेदार रिश्तेदार दिखाता है, भाई बंधु दिखाता है, उनके चार्ट में 7th लॉर्ड है, तो पत्नी का भी स्वास्थ्य में जैसे मैंने बोला कि थोड़ी तकलीफ दे सकता है। बट वो सूर्य जो राजा है उसने मरकुरी को साथ में बिठा रखा है। दैट मींस जब मरकुरी का कंबशन होता है या किसी भी ग्रह का और का कंबशन होता है तो फिजिकल लेवल पर तो उस रिश्तेदार को या उस रिश्ते को दिक्कत आती है, बट मेंटली चीजें नहीं जलाता सूर्य। दूसरी चीज, उस व्यक्ति को राज्य की कृपा मिलती है क्योंकि सूर्य ने उसको अपने पास बैठाना है, राइट। सो एक तो धर्म कर्म अधिपति योग, दशमेश होकर लग्न पर, सूर्य के साथ कंबस्ट, ये जैसे ही बुध की दशा फरवरी में लगी, रहमान साहब का जीवन पलट गया और उनको पहला डेब्यू मिला, राइट। और डेब्यू किस पिक्चर से मिला? रोजा पिक्चर से मिला, जो कि ना केवल तमिल में बल्कि बाद में हिंदी में भी डब हुई और इट वाज अ सुपर हिट। हम आज भी सुनते हैं, मुझे याद है अच्छी तरीके से, हम बचपन में, मैं छोटी सी क्लास में पढ़ता था और जब रोजा के गाने तमिल में आए थे तो तमिल में हम वो गाने सुना करते थे, जबकि हमारा नेटिव लैंग्वेज तमिल से कोई लेन देन ही नहीं है, हम केवल हिंदी बैंड गाए। बट वो जो म्यूजिक था उसका प्रभाव इतना था उस समय देश में, जो लोग मेरी उम्र के होंगे वो ये जरूर समझते होंगे कि वो बिग सक्सेस थी। और उससे पहले इस पूरे देश के अंदर ए.आर. रहमान साहब को कोई नहीं जानता था। वो इलिया राजा जी के साथ में ट्रेनिंग करते थे। मरकुरी की दशा फरवरी में लगी 92 में, एंड देन everything changed. So I would like to see that day जिस दिन रोजा रिलीज हुई थी, क्योंकि भले गाने पहले रिलीज हो जाया करते थे, आज भी ऐसे होता है कि गाने तो पहले रिलीज हो जाते हैं, बट मूवी
उस समय पर इतना ज्यादा मीडिया नहीं था, तो थिएटर में ही देखनी पड़ती थी मूवी जाकर, राइट। तो उस दिन को देखते हैं कि ट्रांजिट क्या कह रहा था। सो 15 अगस्त 1992, तो ये 15 अगस्त 1992 का ट्रांजिट है, जो कि हमने रहमान साहब की जन्म लग्न पर लगाया है। तो मैं जन्म लग्न और चंद्र लग्न दोनों से एक साथ ही इसका आकलन करके दिखाता हूं आपको। सो इफ यू सी दिस चार्ट, इफ यू सी वेयर इज सैटर्न, तो शनि जो है वो चंद्र से चौथे हैं और दशम पे दृष्टि डालते हैं। शनि चंद्र से चौथे स्थान पर अपने स्वराशि हैं, राइट। अगर इस सैटर्न को मैं वक्री मानता हूं, तो वक्री मानकर वो जन्म लग्न पर आ जाते हैं और दशम स्थान के मालिक बुध के ऊपर से उनका गोचर हो रहा था, और दशम स्थान से और पंचम स्थान के मालिक मंगल से सैटर्न का ट्रांजिट दिख रहा है, राइट। तो दैट मीन सैटर्न ने इंडिकेट कर दिया, जब भी शनि ट्रांजिट के अंदर दशमेश को देख लेते हैं या दशमेश के ऊपर शनि का गोचर होता है, तो वो व्यक्ति के जीवन के अंदर मेजर इवेंट्स करियर से रिलेटेड उस समय दिखाता है। दूसरी चीज, इस सैटर्न का अगर आप ट्रांजिट देखोगे तो जन्म लग्न से 11वें स्थान के मालिक वीनस पर भी है। दैट शोज दैट उनका इनकम, प्रॉपर इनकम जो है वो इस सैटर्न ने इस साल से चालू करा दी, राइट। व्हेन आई एम कमिंग टू गुरु, इफ यू सी दिस जुपिटर, नाउ एक बात जो मैं उस समय आकलन करते समय या एनालिसिस करते समय नहीं बोल पाया, वो ये है कि जो हम अमल कीर्ति योग देखते हैं, अगर आप देखो तो इस चंद्र से दशम स्थान पे एक्सल्टेड जुपिटर है, इस पर शुक्र की दृष्टि है। दैट शोज दैट दिस मैन विल बी वेरी पॉपुलर मैन। दूसरा, उसका जो फेम होगा वो बृहस्पति जैसा होगा, मतलब अनटेंटेड फेम, जिसके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, जिसके ऊपर कोई विवाद नहीं है, ऐसी पर्सनैलिटी है यार रहमान साहब की। तो अगर मैं इस जुपिटर को देख रहा हूं, तो ये जन्म लग्न से 9वें स्थान से ट्रांजिट कर रहे हैं और जन्म लग्न के दशमेश बुध को देखते हैं। ये बृहस्पति चंद्र से 11वें स्थान में ट्रांजिट कर रहा है और चंद्र से सप्तम स्थान, यानी कि पद प्राप्ति, फेम या प्रसिद्धि को देखता है। दूसरा, चंद्र से पंचम स्थान पर भी गुरु का गोचर है, राइट। क्योंकि तुला लग्न की चंद्र की जो कुंडली बन रही है वो तुला लग्न की कुंडली बन रही है, तो गुरु का गोचर चंद्र से पंचम यानी इंटरटेनमेंट पर है, लग्न से दशमेश पर है, 9th लॉर्ड पर भी गुरु का गोचर है। नाउ आप ये बात, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि किसी व्यक्ति को फिल्म इंडस्ट्री में ब्रेक जो है वो इतनी आसानी से नहीं मिलता, राइट। यू नीड अ लॉट ऑफ लक ऑल्सो। टैलेंट की बात यहां तक है तो भारत में बहुत टैलेंट है, बट भाग्य का साथ बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए आपने देखा होगा कि बृहस्पति का ट्रांजिट भी जन्म लग्न के नवमेश पर और नवम हाउस पर है। शनि का ट्रांजिट भी 9th लॉर्ड सूर्य पर है, राइट। और चंद्र से 9th लॉर्ड बुध है, उस पर भी सैटर्न का ट्रांजिट है और गुरु का भी ट्रांजिट है, राइट। तो दोनों ने 10th को भी सेम टाइम पर इफेक्ट किया है, 10th लॉर्ड को भी कर दिया है, और फिर 9th हाउस 9th लॉर्ड का भी ट्रांजिट सामने आ गया, राइट। इफ आई विल गो एंड चेक व्हाट मार्स वाज डूइंग, बिकॉज दशा जो है बुध की है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट बुध का। अब बुध को अगर आप देखोगे तो बुध का ट्रांजिट उस दिन जन्म लग्न के लग्नेश पर था, राइट। यानी कि मरकरी जो है वो अष्टम स्थान से, यानी कि चंद्र से दशम स्थान से गोचर कर रहे थे, लग्न से अष्टम स्थान और लग्नेश पे बुध का गोचर था। यानी कि दशा लॉर्ड ये बता रहा है कि चंद्र से दशम पर जब दशा लॉर्ड ने ट्रांजिट कर दिया, तो उसने ये इंडिकेशन दे दिया कि इस व्यक्ति का करियर अब चालू हो रहा है, प्रॉपर चालू हो रहा है, राइट। इफ आई गो एंड चेक व्हाट मार्स वाज डूइंग, तो मंगल को देखिए, मंगल वृषभ राशि में थे उस दिन, और दशमेश बुध पर उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड दृष्टि है, साथ में नवमेश सूर्य पे भी है। इफ यू सी सूर्य इज अगेन ट्रांजिटिंग फ्रॉम द 10th हाउस ऑफ चंद्र, जैसा कि मैंने बोला, और लग्नेश पर भी सूर्य का ट्रांजिट है। तो सूर्य भी या तो दशम से, चंद्र के दशम से भी ट्रांजिट कर रहे हैं, और लग्नेश मतलब सेल्फ फेम के हाउस से भी ट्रांजिट कर रहे हैं। एंड देन अब अगर मैं जाकर उस दिन का चंद्र देखूं, जिस दिन रहमान साहब की ये पिक्चर रिलीज हुई, उस दिन चंद्र मिथुन कुंभ राशि में थे। वो जन्म लग्न से 3रे स्थान पे और चंद्र लग्न से पंचम स्थान पर ट्रांजिट कर रहे थे, और चंद्र लग्न से पंचम पे ट्रांजिट करके 11वें स्थान को देखते थे, राइट। दैट मीन्स अगेन चंद्रमा ने भी ये इंडिकेट कर दिया कि ये इच्छा पूर्ति या फिर इनकम का या फिर 11वें स्थान यानी कि
आपकी प्रसिद्धि का, आपकी इच्छा पूर्ति का, डिजायर फुलफिलमेंट का, इन सब का समय चंद्र ने भी इस चार्ट में इंडिकेट कर दिया। दूसरा, जन्म लग्न से 9th हाउस पर उसने गोचर कर दिया। इसका मतलब कि भाग्य की जागृति चंद्र ने इंडिकेट कर दी है तृतीय स्थान से गोचर करके। और थर्ड हाउस इज ए हाउस ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल, राइट। तो आपने देखा कि एक छोटा सा इवेंट, बट हम उसको टोन डाउन कर पाए हैं पूरे ग्रहों के ट्रांजिट से भी और दशा से भी। सो आई अगेन गो टू एनी अदर इवेंट। इफ यू सी, तो ये तो रोजा जो पिक्चर है वो तो तमिल में आई थी। उसके बाद फिर 1995 में उनका हिंदी फिल्म रंगीला के थ्रू बॉलीवुड में डेब्यू हुआ। तो इसको जल्दी से दशा से पहले मैं देख लेता हूं कि दशा यूज द्विसप्तशती समदशा। द्विसप्तशती समदशा के अंदर इस समय पर 8th of September 1995 मरकुरी दशा, शनि अंतरदशा एंड देन राहु प्रत्यंतर दशा, राइट। सो राहु यू कैन सी इट इज इन द 5th हाउस, मंगल की राशि में, मंगल दशम में है, वो शनि से संबंध बनाते हैं, शनि जनता का प्लेनेट है। तो इस दिन को आप मान सकते हो कि वो उनका ऑल इंडिया लॉन्च जैसा ये टाइम था। अब दूसरा इवेंट अगर अपन देखें तो 21 अगस्त 1998 को दिल से पिक्चर में छैया छैया गाना काफी फेमस हुआ। तो ये एक ऐसा इवेंट है चूंकि उन्होंने जॉट डाउन किया है, तो जिसमें कि काफी ये गाने काफी पॉपुलर हुए। तो ऑब्वियसली उस समय उनका दशा अंतर कुछ तो ऐसा चल रहा होगा जो कि उस समय पर इतना पॉपुलर ये गाने हुए। सो 21 अगस्त 1998, इफ यू सी दिस चार्ट, so he was running into Mercury dasha, Sun antar dasha and Saturn प्रत्यंतर दशा, राइट। तो सैटर्न अगर अलग जनता का ग्रह है, तीसरे स्थान दूसरे स्थान का मालिक होकर चौथे स्थान में बैठा है, मंगल से संयोग कर रहा है, और सूर्य भाग्य के मालिक होकर ऑलरेडी लग्न पर बैठे हैं जिनका दशमी से संबंध है, और मरकुरी का दशा है। तो ये पूरी मरकुरी की दशा है। ये अकेली दशा आप देखोगे तो ए आर रहमान बनाने वाली दशा है। अब इस इवेंट का फिर से अपन ट्रांजिट देख लेते हैं। द डेट वाज 21 अगस्त 1998। So I will change the date here. Okay. तो 21 अगस्त को ये स्थिति थी। नाउ लुक एट जुपिटर। जुपिटर इज रेट्रोगेट। बाय रेट्रोगेशन आई कैन कंसीडर इट इन द थर्ड हाउस। थर्ड हाउस से ये चंद्र पे इसका दृष्टि है, या चंद्र से पंचम पे गुरु का गोचर जा रहा है, और चंद्र पे भी दृष्टि आ रही है, और मीन राशि का गुरु दशम को डायरेक्ट देखता है। सैटर्न वक्रत्व से पंचम स्थान से ट्रांजिट कर रहा है, चंद्र से सप्तम स्थान पे ट्रांजिट कर रहा है। वक्रत्व के कारण चतुर्थ में अगर आप करते हो तो दशम स्थान के मालिक बुध पर उसका ट्रांजिट है, और दशम स्थान पर भी शनि का ट्रांजिट है। तो गुरु और सैटर्न का ट्रांजिट फेवरेबल है। नाउ ऑल अदर प्लैनेट्स, मंगल, शुक्र, चंद्र, बुध, everybody is 10th from the Chandra, right? Most of the planet you will see that day is 10th from the Chandra, and again सूर्य महाराज 9th हाउस से, जन्म लग्न से 9th हाउस से, दशा के मालिक बुध से 9th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, तीसरे स्थान को देख रहे हैं। यानी कि इस इवेंट से भी आप देख सकते हो कि पूरा ट्रांजिट जो है वो दशम स्थान पे हो रहा है। सैटर्न और जुपिटर का एक्नॉलेजमेंट है, जिसको आप डबल ट्रांजिट बोलते हो, तो वो ट्रांजिट भी बिल्कुल सही बैठ रहा है। दैट मींस दिस इवेंट इज आल्सो वैलिडेटेड। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि मैं किस दिशा में क्या करना चाह रहा हूँ। मैं बेसिकली इन दशाओं का आकलन करके और इवेंट्स को प्रेडिक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ, पास्ट इवेंट को, सो दैट वी कैन basically go into the future events also.